अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पॉपुलेशन क्लेमिटी। आज की डेट है 22 जुलाई 2024। इंट्रोडक्शन में राइटर जो है ब्रीफ सा ओवरव्यू देता है 2023 के डिजिटल सेंसस के रिजल्ट्स के बारे में। उसके बाद वो हमारे सामने कुछ फैक्ट एंड फिगर्स रखता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है 207.68 मिलियन से 241.49 मिलियन। ग्रोथ रेट जो है इंक्रीज हो गया 2.55%, जो वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट है। मतलब पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वर्ल्ड में हाईएस्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट। इम्पैक्ट्स ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, इम्पैक्ट्स क्या होंगे वो डिस्कस करते हुए राइटर लिखता है, स्ट्रेन ऑन सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सर्विस। ज़ाहिर सी बात है जो सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और पब्लिक सर्विसेज पे। जैसे कि अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो इतने स्कूल नहीं है पाकिस्तान में, इतने हॉस्पिटल्स नहीं है पाकिस्तान में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोड पड़ेगा। उसके बाद इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। फर्दर मोर इंक्रीज पावर्टी, हंगर, डिजीज़ एंड इलिटरेसी। ज़ाहिर सी बात है जैसे मैंने पीछे बताया, तो उससे क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो फूड इनसिक्योरिटी की कंडीशन बन जाएगी, जो है ना गुर्बत बढ़ जाएगी क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट होगी, हंगर बढ़ जाएगी क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और फूड इनसिक्योरिटी है, और हॉस्पिटल्स कम है तो डिजीज़ होंगे, और लिटरेसी क्योंकि स्कूल भी बहुत कम है। फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस हमें सामना करने पड़ेंगे। क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो आपका वेस्ट बढ़ेगा, आपकी फ्यूल कंजप्शन बढ़ेगी, आपका सॉलिड वेस्ट बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से फ्लड्स आएंगे, ड्राउट आएगा और माइग्रेशन बढ़ जाएगी। कुछ प्रोजेक्शंस भी बताई हैं उन्होंने, कुछ प्रोजेक्शंस की हैं कि करंट रेट जो है ना कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज है 0.8%, जो पोटेंशियली डबल ऑफ पॉपुलेशन बाय 2050, मतलब कि जो डबल हो जाएगा 2050 तक। और यूएन ने फोरकास्ट किया है कि ये पॉपुलेशन जो है 403 मिलियन हो जाएगी बाय 2050, जो डबल है। रूट कॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्कस करते हुए उन्होंने कहा रिलीजियो कल्चरल बिलीफ्स, जैसे कि इस्लाम में है कि जो है ना कि अपनी औलाद को रिस्क की तंगी की वजह से, रिस्क की कमी की वजह से जो है ना मारो, ना किल करो। सोशल टैबूज, जैसे कि कहीं कहीं जो है ना किन जगहों पे जो है अबॉर्शन जो है उसको जो है ना समझा जाता है इलीगल। उसके बाद है पावर्टी एंड फीमेल इलिटरेसी। अगर पावर्टी होगी और फीमेल इलिटरेसी होगी तो जिसकी वजह से औरत जो है ना फैसले नहीं कर पाएगी, एम्पावर नहीं होगी, तो जो है ना उसको नहीं पता कि इतनी ज़्यादा फैमिली प्रोड्यूस करके उनको फीड करने का कहाँ से आएगा, उनको खाना खिलाना है, अच्छी तालीम देनी है, तो ये सब कैसे मैनेज होगा। उसके बाद है लैक ऑफ एक्सेस टू बर्थ कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग सर्विस। अगर इलिटरेसी होगी तो फैमिली प्लानिंग तो नहीं करेंगे लोग, और सेकेंडली जो है ना कमी है बर्थ कंट्रोल पिल्स की एक्सेस में। कंपेरेटिव इंसाइट देते हुए जो है ना बांग्लादेश की केस स्टडी डिस्कस करता है कि जिन्होंने थोड़ा सा जो है ना अबो है, जिनकी फर्टिलिटी 1% से थोड़ी सी ऊपर है। इंडिया की ग्रोथ रेट 0.8% है। तुर्की की जो है फर्टिलिटी रेट 2.1% है। ईरान की फर्टिलिटी रेट 2.3% है, जबकि पाकिस्तान की 3.2% है फर्टिलिटी रेट। सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज फ्रॉम अदर कंट्रीज़ ने जो दूसरी कंट्रीज़ ने जो है स्ट्रेटजीज अपनाई और वो सक्सेस जिनसे मिली वो डिस्कस करते हुए उन्हें बताया इम्प्रूव एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी कि बर्थ कंट्रोल पिल्स की तरफ, बर्थ कंट्रोल मेथड्स की तरफ और बर्थ कंट्रोल टूल्स की तरफ इजी एक्सेस होना चाहिए। पब्लिक एजुकेशन ऑन बेनिफिट ऑफ स्मॉलर फैमिलीज़, पब्लिक को एजुकेट किया जाए कि छोटी फैमिली के क्या फ़ायदे हैं। एड्रेस कल्चर एंड रिलीजियस ऑब्जेक्शन, जिन जिन कल्चर और जिन जिन रीजन में पॉपुलेशन कम रखने के बारे में जो है ना कुछ मसले मसाइल हैं तो उनको डिस्कस करें और उनको सही मायने में कन्वे करें। एम्पावरिंग वुमेन थ्रू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, वुमेन को जो है ना एम्पावर करना चाहिए एजुकेशन के थ्रू और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए।
پوٹینشیل سولوشن فار پاکستان کیا کیا ہے؟ امپلیمنٹ افیکٹو فیملی پلاننگ پروگرامز، مطلب کہ فیملی پلاننگ پروگرامز کو آپ نے بہت زیادہ افیکٹو طور پہ امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. انہانس پبلک اویئرنیس کیمپین، پبلک اویئرنیس بہت زیادہ کرنی پڑے گی، پبلک کو اویئر کرنا پڑے گا کہ اوور پاپولیشن سے کیا نقصان ہوگا انوائرمنٹ کو، اور ایز اے کنٹری، ایز اے نیشن جو ہے نا کیسے سفر کر رہی ہے اوور پاپولیشن کی وجہ سے. انکریز اویلیبلٹی آف کانٹراسیپٹیوز، کانٹراسیپٹیوز جو ہے نا ان کی اویلیبلٹی ایزی کر دیں اور بڑھا دیں. فوکس آن وومنز ایجوکیشن اینڈ امپاورمنٹ، وومن کی ایجوکیشن اور امپاورمنٹ پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیوز. اگر آپ چاہتے ہیں ہم اور بھی اس طرح کے ویڈیوز لائیں تو کمنٹ میں ہمیں بتائیں. اللہ حافظ.